दिस फ्रॉम दिस। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने ये फुल फेस ऑफ ग्लैम मेकअप कैसे अचीव किया। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्लींजिंग से। मैं एक वेट टिश्यू से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूंगी, ताकि मेरे फेस पे अगर कोई भी डर्ट हो तो वो रिमूव हो जाए। आप इसकी जगह कोई भी माइसेलर वाटर या फिर क्लींजिंग बाम या फिर क्लींजिंग ऑयल भी यूज कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग मेकअप अगर आप फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो आपका जो मेकअप है वो केकी, पैची और पील भी हो सकता है। यू कैन सी कितना ज्यादा डर्ट रिमूव हुआ है मेरे फेस से। ओ माय गॉड। इसके बाद मैं लव अर्थ का टोनर अप्लाई करूंगी अपने पूरे स्किन में। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। टोनर हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ये हमारे ओपन पोर्स को बंद करने में मदद करता है और ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है। बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और अफोर्डेबल। मेरे जो पार्टी मेकअप के क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट ज्यादा नहीं होता है, उनको मैं ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। एक तो बायोटिक का मॉइस्चराइजर और एक सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। तो ये दोनों ही मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका बजट हाई एंड है तो। इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर लगा रही हूँ मैं। देखो, प्राइमर को ना अपने टी जोन पे अप्लाई करना होता है सिर्फ, या फिर जहाँ पे आपके ओपन पोर्स है ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई करना होता है। पूरे फेस पे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। प्राइमर का काम ये होता है कि आपके जो ओपन पोर्स है उसके ऊपर एक स्मूथ सा कैनवस बना देता है, जिसके वजह से आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्मूथ लगता है और कुछ हद तक आपके स्वेट को भी कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर। थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट में आ जाता है ये। जरूरी नहीं है कि आप यही वाला कंसीलर यूज करो, आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। या फिर आप मेबलिन में कैरेमल शेड का एक कंसीलर आता है जो परफेक्ट ड्यूप है इसका। कंसीलिंग हमेशा आपको प्रॉब्लम वाले एरियाज में करना होता है, जैसे कि डार्क सर्कल हो गया, पिगमेंटेशन हो गया या फिर डार्क स्पॉट हो गया। अगर आपके पूरे फेस में ही प्रॉब्लम है तो आपको पूरे फेस में ही कंसीलिंग करनी है। मतलब जितना जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहीं पे अप्लाई करना होता है बस। कंसीलर को मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडर का प्रेशर बिल्कुल लाइट होना चाहिए, अदरवाइज आपने जो प्रोडक्ट अप्लाई करा है अपने स्किन में वो सारा सोक कर लेगा। मैंने यहाँ पे कोई भी करेक्टर यूज नहीं किया है, जैसे ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। मेरे स्किन में जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आपके स्किन में जरूरत है तो आप जरूर करना। मैंने यहाँ पे सिर्फ डार्क कलर का कंसीलर लेके मैंने अपने प्रॉब्लम वाले एरियाज को हाइड कर लिया। अगर आपका स्किन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है या फिर आपके स्किन में ज्यादा डार्क एरियाज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपने स्किन टोन के हिसाब से 3 से 4 शेड डार्क कंसीलर लेना, उसको अपने प्रॉब्लम वाले एरियाज में अप्लाई करना और उससे आपका जो डार्क एरियाज है वो कवर हो जाएगा इजीली। समर्स में हमें हमेशा मैट बेस या फिर पाउडर बेस प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए। मेरा कंसीलर जो है वो ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। 2 से 3 ड्रॉप फाउंडेशन लेना है आपको। ब्लेंडर में उसको अच्छे से डिप करना है और डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस मेथड से फाउंडेशन अप्लाई करने से आपका जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस और स्मूथ टर्न आउट होता है। फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है ये एक मैट और फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप ब्राइडल मेकअप करते हो और बजट फ्रेंडली में एक फाउंडेशन सर्च कर रहे हो, मैट फिनिश भी हो और फुल कवरेज भी हो, सो दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर यू। समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर स्टेक। ये बहुत अच्छा और अफोर्डेबल रेंज में आता है। आप क्रीम कॉन्टोर की जगह पे आप पाउडर कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, जो समर्स के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। कॉन्टोरिंग से हमारे जो फेशियल फीचर्स है उसको एक अच्छा डायमेंशन मिल जाता है, जिससे हमारा फेस जो है वो स्लिम भी लगता है थोड़ा बहुत। और इससे ये भी होता है कि अगर आपने ज्यादा लाइट फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है तो कॉन्टोरिंग से क्या होता है, वो दोनों चीजें जो है ना बैलेंस हो जाती है। मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है अगर एक्स्ट्रा भी लग गया होगा तो उससे वो कम हो जाएगा। देखो कितना इजीली और एफर्टलेसली ब्लेंड हो रहा है। अगर आप मेरे दिए गए मेथड्स को फॉलो करते हो तो आप भी एक ऐसा स्मूथ बेस अचीव कर सकते हो। हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर। कंसीलर को मैं अपने हाईलाइट एरियाज पे लगाऊंगी।
जिस मेथड से मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर, उस मेथड से आपको अप्लाई करना है। जो हाईलाइट कंसीलर्स होते हैं इनको लैश लाइन के पास बिल्कुल नहीं लगाते, थोड़ा दूरी पे लगाते हैं। जिस हिसाब से मैंने लगाया उसी हिसाब से आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आपका जो अंडर आई है, अंडर आई क्रीजिंग होता है, वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये जो हाईलाइटिंग कंसीलर्स होते हैं ये 2 से 3 शेड लाइटर होता है। मैं जो शेड यहाँ पे यूज करी वो मेरी स्किन टोन से काफी ज्यादा लाइट है, बट मैं इसको मैनेज कर लूंगी। 5 से 10 सेकंड के लिए मैं कंसीलर को ड्राई कर लूंगी ऐसे ही। इस मेथड से क्या होता है, जो कंसीलर है उसका जो कवरेज है एक्चुअल कवरेज से ज्यादा अच्छा कवरेज आता है अगर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है उन सबको पहले ब्लेंड कर लेंगे, पर जो अंडर आई में हमने कंसीलिंग किया है उसको हम लास्ट में ब्लेंड करेंगे और उसी टाइम ब्लेंड करके उसको उसी टाइम पे सेट करेंगे। ऊपर की तरफ देखते हुए हमें अंडर आई कंसीलर को ब्लेंड करना है। अगर आप बिगनर हो तो कंसीलर को बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको ब्लेंड करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कंसीलर जो है वो पैची लग सकता है। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हो। पर्सनली बजट फ्रेंडली में मुझे आई मैजिक का लूज पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह का पिज्जा पफ के साथ मैं अपने अंडर आई को सेट करूंगी। समर्स में क्या होता है, अगर आप लूज पाउडर से अच्छे से सेट नहीं करते हो अपने बेस को तो वो जल्दी मेल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पर्सनली मुझे हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बेस जो है वो मेल्ट आउट होने का चांसेस कम रहता है। अब मैं सारे पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। जैसे ब्लश और ब्राउन्जर के लिए मेरे पास एक फॉरएवर 52 का पैलेट है। इससे मैं अपने ब्राउन्जर और ब्लशर दोनों अप्लाई करूंगी। जिस प्लेस पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं हमें उसी प्लेस में ब्राउन्जर को अप्लाई करना होता है। इस पैलेट में जो ब्लशर है वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, तो आपको ब्लशर लेके डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करना। पहले आपको ब्लशर पिक करना है, एक्स्ट्रा जो होगा उसका वो डस्ट आउट करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ब्लशर अप्लाई करने का भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको सेपरेटली बताऊंगी। इसके बाद मैं आईब्रो को फिल कर लूंगी। आईब्रो को फिल करने के लिए आपको इस तरह का ब्रश चाहिए होगा और एक आईब्रो पैलेट चाहिए होगा। आईब्रोज को फिल करने के लिए हमेशा हम ग्रे और ब्राउन कलर का आई शेडो यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप ब्लैक कलर का आई शेडो यूज करते हो उससे क्या होता है, आपका जो आईब्रोज है वो बहुत ज्यादा फेक नजर आता है। कंसीलर से जो आईब्रोज के जो एजेस है उसको मैं क्लीन आउट कर लूंगी। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लाइटर कंसीलर से अपने जो आईलिड है उसको प्रेप कर लेंगे। जो पफ हमने यूज़ किया था बेस को सेट करने के लिए, उसी पफ से हम जो आईलिड है उसको सेट कर देंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कोई भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट नहीं लगाया है, जो लेफ्ट आउट था उसमें मैंने उसी से लगाया है। के लिए मैं यहाँ पे 2 पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एक फॉरएवर 52 और एक डिलेंसी पैलेट। डिलेंसी का पैलेट में से ये लाइटर ब्लू शेड लेके मैं उसको अपने लिड में प्लेस करूँगी। सेम ब्रश की मदद से मैं आई शेडो को ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फॉरएवर 52 के पैलेट में से ये डार्क ब्लू शेड लेके मैं उसको अपने आउटर वी में प्लेस करूंगी। सेम पैलेट में से मैं ये ब्लू शिमरी शेड को पिक करके उसको मैं अपने हाफ ऑफ द लिड में प्लेस करूंगी। सेम पैलेट में से मैं ये लाइट ब्राउन शेड पिक करके उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी। लोअर वाटर लाइन में मैं न्यूड काजल अप्लाई कर रही हूँ और अपर वाटर लाइन में मैं ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ। सेम पैलेट में से ये ब्राउन शेड को पिक करके उसको मैं एज अ लाइनर अप्लाई करूंगी स्मच करते हुए। लिपस्टिक के लिए मैं एक लिप कॉम्बो बनाऊंगी और उसके लिए मैं ये डार्क ब्राउन शेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले, जो कि लैक्मी से है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सेंड यू द लिंक।
इस ब्राउन लिपस्टिक से मैं आउटलाइनिंग करूंगी एंड द सेकंड लिपस्टिक इज फ्रॉम फॉरएवर 52। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। लिपस्टिक के बाद मैंने लिप ग्लॉस लगाया था और फिक्सिंग स्प्रे लगाया था। हाईलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाईलाइटर यूज किया है। ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर आप घर बैठे बैठे बिना पैसे खर्चे किए मेकअप सीखना चाहते हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन दैट यू कांट मिस आउट माई एनी वीडियो। हियर इज द फाइनल लुक। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।